यूपी के प्रतापगढ़ में एक ऐसा संवेदनशील मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। दरअसल मामला बागराय थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव का है, जहां होली के दिन सुरेंद्र नाम के एक युवक को लोगों ने पहले तो मारा पीटा और इलाज के दौरान उसकी कुछ दिन पूर्व मौत हो गई, जिसके बाद परिजन कई बार थाने का चक्कर लगाए लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला बागराय थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव का है। यहां के रहने वाले दलित युवक सुरेंद्र कुमार होली की शाम खुशी खुशी पड़ोसी गांव में होली मिलने गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। अगले दिन सुबह सुरेंद्र अपनी ही बस्ती के पास एक खेत में मर्डासन हालत में मिले। परिजन आनंद फानन में उन्हें प्रयागराज के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश या किसी विवाद में सुरेंद्र की बेरहमी से पिटाई कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मामला हुआ था होली के दिन 4 तारीख को। सारे बच्चे अपना डीजे बजाए थे घर पे, होली का माहौल था तो उसी में थे और 4 लोग आए और बोले कि हमारे यहाँ ले चलो बजाओ। तो लोग नहीं ले जा रहे थे, तो मारपीट करने लगे। तो ये भाई मेरा बीच बचाव कर रहा था, उसको भी चोट आई उसमें। तो यहाँ भी हमारे चाचा जो सुरेंद्र कुमार की जो डेथ हुई है, ये लोग भी को भी मारे हैं यहाँ चढ़ करके घर पे, इधर डंडा चढ़ करके लाठी डंडे से मारने की धमकी भी देते हुए चले गए, क्या तुमको हम मार डालेंगे। इसके बाद चले गए, फिर चौकी में दिया गया एप्लीकेशन, तो वहाँ पे तो आए थे बीच में करके चले गए। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और शाम को निकले था हमारे गोगौरी मिलने के लिए, तो वहाँ से मतलब लौटे नहीं। रात में ढूंढा गया काफी देर तक, रात में 11 बजे तक हमारा भाई गया था ढूंढने गोगौरी, 11 साढ़े 11 बजे करीब। चाची बीमारी वहाँ प्रधान के पास फोन भी की, ज्ञानचंद फौज के हमारे गाँव प्रधान है, उनको फोन किया गया था। तो बोले कि कहीं होंगे, आ रहे होंगे, अभी तक आए नहीं। वो उन्होंने भी नहीं जांच पड़ताल की। रात भर ढूंढा गया, परेशान हुए, नहीं मिले। सुबह ढूंढने पर टांकी के पास सरसों के खेत में मिले। वो भी बाइक खड़ी हुई थी, उनकी बॉडी मिली खेत में, सास उसी छठी थी। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उठा के ले गए, तो वहाँ कई हॉस्पिटल में लेके उनको नहीं दिया गया। कराची में एडमिट किए, वहाँ 2 दिन थे वेंटिलेटर पे। हम लोग को प्रशासन को सूचित किया गया, दिया गया थाने में FIR मतलब देने के लिए गए थे। वो लोग आए थे, छानबीन कर रहे थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, जांच आनी चाहिए यहाँ पे, और जो मारा है उनको सजा दी जानी। हमारा नाम लाल। हैरानी की बात यह है कि खुद पुलिस द्वारा कराए गए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान और उन्हीं चोटों से मौत होने का स्पष्ट जिक्र है। इसके बावजूद बागराय पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय परिजनों को ही गुमराह कर रही है। माँ बाप और विधवा पत्नी अब अधिकारियों की चौखट पर न्याय की भीख मांग रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्या एक दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सबूत काफी नहीं है? हम लोग दरवाजा पे लिया चलाई थी, तो हमने लड़का कहना कि बच्चे लोग को वहाँ पे नहीं भेजेंगे। फिर दोपहर का 28 बजे झगड़ा हुआ, उसके बाद समाप्त हो गया। इस पापा को घर में सारा दिन में घर में थे, ये खाने तो झगड़ा हुआ। पापा भी आया था, तो समझौता करके चले गए। अब देखना यह होगा कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद क्या बागराय पुलिस इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करती है या पीड़ित परिवार इसी तरह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेगा। परिजनों की बातों पर यदि गौर करें तो पुलिस के आला अफसर इस पूरे मामले में न सिर्फ डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराए, बल्कि उसके पंचायतनामा और अन्य जो साक्ष्य मिले हैं उसमें युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे। इसके बाद भी अभी तक पीड़ित परिवार की FIR दर्ज नहीं हो रही है, जिसे लेकर परिवार के लोग कई बार थाने के चौखट का चक्कर लगाए, लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित परिवार आज प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP दीपक भूकर से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को उच्चाधिकारी कब संज्ञान लेते हैं और जो पीड़ित परिवार है उसकी सुनवाई कब तक हो पाती है।